जी नाज़रीन सामीन, आज बात करते हैं डॉइन ड्रामे की प्रिडिक्शन कंप्लीट स्टोरी के बारे में, जो कि बहुत ही ज्यादा मजेदार है। सबसे पहले तो कर लेते हैं बात। जी नाज़रीन सामीन, शबाब और जवार शाह निहाल से हॉस्पिटल से बेटा लेके अपने घर में आ जाते हैं और जश्न मनाते हैं। क्या मजे की व्यू थी, अदाकारी थी। और दूसरी तरफ निहाल, जो कि हॉस्पिटल में जब होश आता है तो अपनी माँ से कहती है मेरा बेटा हुनैन किधर है। माँ ने आगे से कह दिया कि शबाब और जवार शाह बेटा लेके चले गए हैं। और वहां पे जो अदाकारी हमारी महविश हयात यानी निहाल ने की, उसकी मिसाल नहीं मिलती। रिव्यू में कुछ इस तरह से बात कर लेते हैं। निहाल ने अपनी माँ से कहा कि जवार शाह ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। उसने तो मुझसे वादा किया था कि वो मुझे मेरे बेटे से जुदा नहीं करेगा, लेकिन उसने ये सब कुछ क्यों किया। निहाल अपनी माँ से कहती है कि जवार शाह तो अदल इंसाफ के बारे में बहुत ही ज्यादा मशहूर है, लेकिन उसने मेरे और बेटे के अपने बेटे के साथ ये नाइंसाफी क्यों की। दूसरी तरफ नाज़रीन सामीन, निहाल की बात सुनकर उसकी माँ ने कहा कि बेटे तुम्हारी शादी नहीं थी, ये तो एक मुआहदा था और ये सौदा था, और आज सौदा अपने इख्तिताम को पहुंचा। निहाल माँ से कहती है कैसा सौदा, और आगे से माँ ने निहाल को याद करवाया कि याद करो पेपर के ऊपर जब तुम निकाह पे साइन कर रही थी, वो तुम्हारी साइन तुम्हारे बाप की जिंदगी के थे, और तुमने ये मुआहदा हमने तय किया था कि शादी के साल बाद तुम्हें एक वारस दिया जाएगा। और जवार शाह आज वो अपना वारस लेके चला गया। तुम्हें तुम्हारे बाप की जिंदगी मुबारक हो और उनका उनका हुनैन मुबारक। और ये सौदा था, आज वो सौदा अपने इख्तिताम को पहुंचा। नाज़रीन सामीन, यहाँ पे अदाकारी की मिसाल नहीं दी जाती। निहाल ने, जवार शाह ने और हीरा मानी ने अपनी जान मार के अदाकारी की। जो व्यूज थे, जो डायलॉग्स थे, जो मंजर थे, आय हाय बहुत ही मजे के थे। नाज़रीन और सामीन, यहाँ पे आपको बता देती हूँ, हीरा मानी, जवार शाह और हमारी नेहाल ये बहुत ही एक दूसरे से मुख्तलिफ और अलग थलग अदाकारी है। खूबसूरती भी अलग अलग, लेकिन सबकी अदाकारियों की मिसाल अपनी अपनी है। हवेली के अंदर जब जवार शाह और हमारी शबाब बेटा लेके जब वापस आती है, तो घर के मुलाजमों ने जो जश्न मनाया, और घर की जो फुफियां यानी कि जवार शाह की जो दोनों बहनों ने, इन दोनों ने जो फूल बरसाए, जो मंजर था, जो व्यू था, जो मुबारकबादियां थी, जो खुशी के थे, जो इम्प्रेशन थे, क्या खूब दिखाए, और बहुत ही देखने वाले को हमें मजा आया। नाज़रीन और सामीन, अब बात कर लेते हैं प्रिडिक्शन के बारे में। जैसा कि जवार शाह को हीरा मानी ने साफ साफ कह दिया था कि मुझसे और इस बेटे की कसम खा के कहो कि इस घर में निहाल वापस नहीं आएगी, और जवार शाह ने भी कसम खा ली। दूसरी तरफ आप लोग देख रहे थे कि जवार शाह ने दिल ही दिल में कहा कि निहाल मुझे माफ कर दो, फिलहाल तुम्हें मैं इस घर में नहीं ला सकता, फिलहाल की ये दूरी है, और फिलहाल मैं तुम्हारा वादा भी पूरा नहीं कर सकता, लेकिन अनकरीब जरूर करूंगा, क्योंकि मैं शबाब का दिल दुखा नहीं सकता। इस घर में बहुत ही देर के बाद खुशियां आई हैं, और खुशियों में मैं रंग में पंग नहीं डालूंगा। तुम्हारा वादा भी पूरा करूंगा, लेकिन कुछ देर के लिए मुझे मोहलत चाहिए। जी नाज़रीन और सामीन, हमारे जवार शाह ने तो दिल ही दिल में कह दिया, जवार शाह ने, कि निहाल मुझे माफ कर दो, वक्ती तौर के लिए तुम्हारी ये जुदाई, ये दुख दर्द है, लेकिन थोड़े दिनों बाद छट जाएंगे। दूसरी तरफ हमारी जो निहाल है अपने घर वापस चली जाएगी, खूब रोएगी धोएगी, मातम करेगी, अपने बेटे को याद करेगी, और जवार शाह को और उसके छोटे भाई यानी हुनैन, जिसके साथ उसने मोहब्बत की थी, वो सारे पिछड़ा माजी याद कर कर के रोएगी। निहाल अपनी माँ से अपने मेके में जाके अपने बाप से साफ साफ बहुत चीखती है, चिल्लाती है और रोती है, और कहती है बस, तुम्हारी जिंदगी के लिए मैंने अपने बेटे की कुर्बानी दी। निहाल का बाप निहाल के पास आएगा और उसको तसल्ली और दिलेरी देगा और कहेगा कि चुप कर जाओ, जो हो गया ठीक हो गया, अब रोने धोने से कोई फायदा नहीं। लेकिन अगली एपिसोड में जो हमारी निहाल अदाकारी करेगी और बाप के ऊपर चीखेगी, गरजेगी, बरसेगी और साफ कहेगी कि तुम्हारी जिंदगी के लिए मैंने अपने बेटे की जिंदगी हार दी, तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे बचाने के लिए मैंने अपनी खुशियां, अपनी मोहब्बत, अपना बेटा तक वार दिया, क्या अभी तुम्हारा हिसाब बराबर नहीं हुआ। जो इजाज नैयर नैयर इजाज और महवी हयात अगली एपिसोड में अदाकारी करेगी, आए हाय कराकेदार मजेदार। नाज़रीन और सामीन, हमारा जवार शाह यहाँ पे प्रिडिक्शन यानी कि लास्ट एपिसोड में कुछ इस तरह से होने वाला है, कान खोल के तवज्जो के साथ जरा सुनिएगा। जवार शाह ने हुनैन के साथ यानी कि शबाब के साथ वादा तो किया है, शबाब को अपने घर हवेली में नहीं लेके आएगा, बल्कि अपने शहर में वाले हवेली शहर वाली कोठी में निहाल को रखेगा। जवार शाह अब हवेली में भी जाएगा और शहर में भी आया जाया करेगा, और शबाब को शक हो जाएगा। शबाब कहेगी कि पहले तो तुम इतना शहर नहीं थे जाते, अब क्यों इतना शहर जाते हो। शबाब को शक यकीन में बदल जाएगा। जवार शाह की जसूसी के लिए हमारी शबाब एक मुलाजिम रखेगी, और वो मुलाजिम फिर आके शबाब को बताएगा कि जवार शाह के एक कोठी है, कोठी में एक औरत है, नाम है उसका निहाल, और उसके चक्कर में है। निहाल शबाब का फिर ये शक यकीन में बदल जाएगा। शबाब एक दफा फिर जवार शाह के पीछे जसूसी करते हुए शहर पहुंच जाएगी।
और वहां पे जाके फिर देखेगी नेहाल को जवार शाह के साथ। फिर वहां पे दूध का दूध पानी का पानी होगा। फिर क्या खूब अदाकारी, बहसो मुबासा और तकरार होगा। शबाब फिर जवार शाह से कहेगी कि तुमने मेरे साथ कसम खाई थी, वादा किया था, मेरी और बेटे की कसम खाई थी कि हुनैन नेहाल के साथ तुम्हारा कोई सिलसिला नहीं होगा और हवेली में नहीं आएगी, लेकिन क्यों है ये तुम्हारी जिंदगी में। लास्ट वाले एपिसोड में नाज़रीन और सामीन फिर हमारा जवार शाह चेहेगा और शबाब से कहेगा कि खुदा से डर जाओ, तुम्हें तुम्हारा ज़मीर भी मलामत नहीं करता इस तरह की नाइंसाफियां करते हुए। जवार शाह फिर शबाब से कहेगा कि मैंने हाँ कसम खाई थी, वादा किया था, लेकिन मेरा वादा और कसम याद करो, मैंने कहा था निहाल इस हवेली में नहीं आएगी, इस घर में नहीं आएगी। तो हाँ, मैंने वादा कब खिलाफी किया है, निहाल वाकई मेरे साथ शहर में है, मेरे साथ है, हवेली में तो नहीं गई, उस घर में तो नहीं गई, कसम तो उस घर की थी। जी नाज़रीन साबिन, अब हमारी शबाब रोएगी पीटेगी, लेकिन हमारे शबाब के रोने धोने का कोई फायदा नहीं है नाज़रीन सामिन, क्योंकि जवार शाह ने कह दिया कि जो मकाम मर्तबा तुम्हारा है वही मकाम और मर्तबा इसका है। जवार शाह शबाब से कहेगा कि अकल के नाखून लो, शरीयत भी इस चीज की इजाजत देती है, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है जो तुमको हजम नहीं हो रहा। अगर मैं कोई गर्ल फ्रेंड रखता तो वो तुम्हें बर्दाश्त था, अब मैंने दुनिया वालों के सामने निकाह किया है, बीवी बना के इज्जत के साथ रखा है, जो चीज तुम्हें हजम नहीं हो रही। शबाब, तुम्हें थोड़ा सा अपना ज़र्फ बरा करना पड़ेगा और तुम्हें इसको निहाल को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर तुम चाहती हो निहाल को मैं हवेली में लेके आऊं, अगर नहीं तो निहाल को मैं शहर में रखूंगा। नाज़रीन सामीन, ना चाहते हुए भी शबाब को अब ये चीज़ कबूल करनी पड़ेगी। चलिए जी, दूसरे एपिसोड में आप लोगों को बता देती हूँ कि निहाल ने अपनी खुशी से जो बच्चा दिया था शबाब को, उस बच्चे को पाने के लिए, मिलने के लिए आखिर क्या निहाल को पापड़ बेलने पड़ेंगे। अब नाज़रीन सामीन, आप लोग कहेंगे कि निहाल ने खुशी से नहीं दिया। जी हाँ, उस बेचारी से तो छीना गया, लेकिन शबाब ने कहा था कि तुमने निकाह में पेपर पे साइन किया था और ये सौदा था, और ये सौदा तुम्हारी और तुम्हारी माँ की मनपसंद का था। जी नाज़रीन सामीन, बहुत ही मज़े का ड्रामा है ये ट्रॉयन।